यह कहानी है एक दुखी गर्भवती गाय सुरभि की। रमेश के पास 2 गाय थी, सुरभि और धवली। धवली रोज दूध दे रही थी और सुरभि गर्भवती थी। रमेश हर रोज धवली का दूध निकालकर बाजार में बेचकर कमाई करता था। वह धवली गाय पर हमेशा मेहरबान रहता था, मगर सुरभि गर्भवती के कारण दूध नहीं दे पाती थी, इसीलिए रमेश उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था। रमेश लालची और निर्दय इंसान था। रमेश धवली को अच्छा खाना खिलाता, मगर बेचारी गर्भवती सुरभि के आगे सूखी घास डाल देता, जिससे उसकी ठीक से पेट भी नहीं भरती थी। इस वजह से सुरभि हमेशा दुखी रहती। धवली बहन, देखो तो ये रमेश कितना लालची है। मैं इसे दूध नहीं देती तो मुझे सूखी घास खाने को देता है, और तू इसे दूध देती है, इसीलिए यह तुझे अच्छा खाना देता है। यह तो गलत है ना बहन। सुरभि बहन, तुम दुखी मत हो। जब तुम्हें बच्चा पैदा होगा और तुम इसे दूध देने लगोगी, यह तुम्हें भी अच्छा खाने को देगा और अच्छा से मानने भी लगेगा। तब तक पता नहीं बहन, मैं मरूंगी या बचूंगी। इस तरह भूखी प्यासी रहकर कब तक जिंदा रह पाऊंगी बहन। ऊपर से गर्भवती भी हूं। यह कहकर बेचारी सुरभि की आंखों से आंसू भर आते हैं। धवली से सुरभि का रोना देखा नहीं जाता, तो वह सुरभि को समझाते हुए कहती है, सुरभि बहन रो मत, मेरी बहन तुझे कुछ नहीं होगा। सुन, यह रमेश लालची और निर्दयी है, तो क्या हुआ, इसकी घरवाली मीरा तो दयालु है ना। देखना, वो तुम्हारे बारे में जरूर कुछ सोचेगी। रमेश जितना लालची और कठोर आदमी था, उसकी पत्नी मीरा उतनी ही दयालु और कोमल हृदय वाली थी। एक दिन वो रमेश को सुरभि के आगे सूखी घास डालते देख लेती है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो रमेश से कहती है, अरे आप यह क्या कर रहे हो, सूखी हुई घास क्यों दे रहे हो। आप भी कितने लालची और कठोर हो। धवली को तो पौष्टिक आहार खाने को देते हो, और इस बेचारी गर्भवती सुरभि को बस सूखा चारा, और वो भी पेट भर के नहीं। पाप लगेगा, पाप। अरे मैं क्या कोई धन्ना सेठ हूं जो इस गर्भवती गाय को मुफ्त में अच्छा खाना खाने को दूं। अरे यह कौन सा भी दूध देती है। धवली तो बहुत सारा दूध देती है, इसीलिए उसे पौष्टिक आहार खिलाना जरूरी है। समझी तुम। आप इस गाय के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जैसे धवली हमारी गाय है, वैसे यह भी बच्चे को जन्म देने के बाद यह भी दूध देगी। यह भी गर्भवती है। इसका और इसकी कोख में पल रहे बच्चे की सेहत का ख्याल रखना भी तो जरूरी है। सिर्फ दूध निकालने से नहीं होता है ना। कोई जरूरी नहीं है मीरा, सूखी घास खाने से यह और इसका बच्चा मर नहीं जाएंगे। धवली के दूध से होने वाली आमदनी मैं इसके खाने पर नहीं लुटा सकता। यह कहकर रमेश वहां से चला जाता है, और मीरा सुरभि की तरफ देखती है तो उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। मीरा को सुरभि पर बहुत प्यार और दया आता है, और वह स्नेह से सुरभि का माथा सहलाते हुए कहती है, रो मत सुरभि, मैं जानती हूं कि तू गर्भवती है, और इस हालत में तेरी और तेरे बच्चे की सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। मैं तेरी रस्सी खोल देती हूं। जा तू धौली के साथ थोड़ा हरा घास खा ले। जब तक मैं हूं तब तक तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर मीरा सुरभि की रस्सी खोल देती है, और सुरभि धवली के साथ घास खाने लगती है। यह देख धवली बहुत खुश होती है और कहती है, सुरभि बहन, तू पेट भरकर खाना खा ले, तेरा बच्चा भूखा होगा। नहीं नहीं बहन, मैं पेट भरकर खा लूंगी तो तू क्या खाएगी है। मैं तो बस इतना ही खाऊंगी कि मेरे पेट में पल रहे बच्चे को थोड़ा पोषण मिल जाए। अब रमेश जैसे ही धवली को चारा डालता, मीरा चुपके से सुरभि की रस्सी खोल देती, और सुरभि धवली के साथ थोड़ा पौष्टिक खाना खा लेती। फिर कुछ देर के बाद मीरा आती और सुरभि को फिर से उसके खंटे पर बांट जाती, मगर धवली को पूरी खुराक न मिलने पर वो कम दूध देने लगती है। इससे रमेश का दिमाग खराब हो जाता है, और वो मन में सोचता है, क्या बात है, भरपूर खुराक खाकर भी धोली कम दूध देने लगी है। आखिर इसे हो क्या गया है। ऐसा होना तो चाहिए नहीं। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। अरे क्या सोच रहे हो, क्या हो गया सुबह सुबह। कुछ नहीं मीरा, वैसे मैं सोच रहा हूं कि आखिर डबली दूध देना कम क्यों कर दिया है। आजकल कम दूध देने लगी है। कुछ तो गड़बड़ का ता लग रहा है। अरे कोई गड़बड़ नहीं हुआ है,
दूध तो कम ज्यादा होते ही रहता है ना। आप चिंता ना करें, नवली 2-4 दिन में पहले की तरह दूध पर आ जाएगी। और वैसे ही दूध देते देते दिन भी ज्यादा हो गया है। आखिर कब तक दूध देती रहेगी एक जैसा? हाँ मीरा, तुम सही कह रही हो सकता है दिन ज्यादा होने के कारण दूध कम हो गया है। खैर छोड़ो इस बात को, चलो अंदर चलते हैं, मुझे भूख लगी है। रमेश मीरा के यह कहने पर बात को भूल तो जाता है, मगर एक दिन सुरभि को धवली के साथ घास खाते देख लेता है। सुरभि को धवली का घास खाते देख रमेश को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है, अरे इस कमबख्त गाय को किसने खोल दिया? इसकी यह मजाल की धवली का खाना खाए। अरे क्यों चिल्ला रहे हो गला फाड़ फाड़ के? थोड़ा खाना खा भी लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? यह भी हमारी ही गाय है, कल को यह भी तो दूध देगी। कल को दूध देगी ना, तो फिर आज अच्छा खाना क्यों खिला रही हो? आज से पूरे 4 दिनों तक इसे सूखी घास भी खाने को नहीं दूंगा, तब अकल ठिकाने आएगी इसकी। इस बेचारी गाय की क्या दोष है जो इतने निर्दयी बन रहे हो? गौ माता है और वह भी गर्भवती, इसे भूखी प्यासी रखा तो पाप लगेगा। अरे जो लगना है लग जाए, पर इसे सजा तो मिलेगी। और सुनो, जो तुमने इसे खाना दिया तो तुम्हें और तुम्हारे इस गाय को भी इस घर से निकाल दूंगा, समझी? इतना कहकर रमेश सुरभि को उसके खूंटे पर मजबूती रस्सी से बांध देता है। बेचारी गर्भवती गाय खाना न मिलने पर 2 दिन में ही कमजोर हो जाती है और उसे अपने बच्चे की चिंता सताने लगती है। ढोली बहन, इस रमेश ने तो मुझे मारने की ठान ली है। मुझे और एक दिन खाना ना मिला तो समझ जाना मैं और मेरा बच्चा तो मर ही जाएंगे। यह कहकर सुरभि रोने लगती है तो धवली से उसका रोना देखा नहीं जाता। धवली उसे तसल्ली देते हुए कहती है, सुरभ बहन रो मत, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। यहाँ से ना कुछ दूर एक जंगल है, तुम वहां चली जाओ, पर इस रस्सी से छुटकारा मिले तभी तो जा सकूंगी। मैं तो इतनी कमजोर हो गई हूं कि रस्सी भी नहीं तोड़ सकती, पर मुझ में बड़ी ताकत है। लाओ तुम्हारी रस्सी मैं तोड़ देती हूँ। यह कहकर धवली अपने मजबूत सींग से खूंटे पर बंधी रस्सी को तोड़कर सुरभि को आजाद कर देती है और कमजोर सुरभि किसी तरह उठकर खड़ी हो जाती है। अच्छा धवली बहन, मैं चलती हूँ, अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। जिंदा रही तो कभी जरूर मिलूंगी। अरे बहन, ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम बिंदास होकर जाओ और भरपेट खाना खाओ। यह कहकर सुरभि घर से निकल लेती है और धीरे धीरे चलते हुए जंगल में आ जाती है। जंगल पहुंचकर सुरभि खुश हो जाती है और कहती है, अरे यहाँ तो पानी का तालाब भी है और आसपास हरी हरी घास भी खड़ी है। पहले तो मैं पेट भरकर हरी घास खाऊंगी और फिर पानी पीऊंगी। यह कहकर सुरभि पेट भर के घास खाती है और फिर तालाब में पानी पीकर वहीं एक पेड़ के नीचे अपना आश्रय बना लेती है। कुछ देर के बाद सुरभि के पास एक हिरण आ जाता है। बहन, यहाँ जंगल खतरनाक है, रात को लकड़बग्घे घूमते हैं, तुम मेरे साथ मेरी गुफा में चलो, वहां तुम सुरक्षित रहेगी। सुरभि हिरण के साथ चली जाती है और रात भर उसकी गुफा में सोती है। सुबह हिरण उसे जंगल के एक गुप्त घास के मैदान में ले जाती है, जहां मीठी मीठी घास उगती है। सुरभि वहां भरपेट घास खाती है। इधर सुरभि के जाते ही रमेश अचानक बीमार पड़ जाता है। उसकी हालत बिगड़ती जाती है। वैद्य जी उसकी बीमारी को गंभीर बताते हुए कहते हैं, रमेश बेटा, तेरी बीमारी बड़ी गंभीर है, मैं कुछ दवाई देता हूं, तुम इसे टाइम पर खाते रहना, जल्दी ठीक हो जाओगे। इस दवाई से मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना वैद्य की? हाँ बेटा, ठीक हो जाएगा, आगे ऊपर वाले की हाथ में है। यह कुछ गोलियां हैं, शाम को 2-2 गोलियां गाय के दूध के साथ खा लेना, पर खाना गाय के दूध के साथ ही, वरना बिल्कुल ना खाना। कुछ देर बाद मीरा गाय का दूध लेकर आती है। अब रमेश जैसे ही दूध पीने की कोशिश करता है, अचानक से दूध का गिलास नीचे गिर जाता है। अरे यह क्या, मेरा दूध तो नीचे गिर गया, दूसरा दूध लेकर आओ। अरे कैसे गिर गया? दूध का गिरना अपशगुन होता है, रुको मैं और दूध लेकर आती हूँ। यह कहकर मीरा दोबारा दूध लेकर आती है, मगर रमेश के हाथ में आते ही वह गिर जाता है। मीरा जितनी बार दूध लाती है उतनी ही बार दूध गिरता। यह देख रमेश और मीरा परेशान हो उठता है और हैरानी से बोलता है, आखिर यह हो क्या रहा है मीरा?
दूध इस तरह दूध गिरना अच्छा नहीं है। कुछ तो बात है मीरा, यह तो भगवान ही जाने क्या हो रहा है। हो सकता है हमारा दूध खराब हो। आप धीरज रखिए, मैं पड़ोस से दूध लेकर आती हूँ। मीरा पड़ोस से दूध लेकर आती है तो रमेश का हाथ लगते ही वह फिर से गिर जाता है। फिर तो मीरा जिस भी गाय का दूध लाती है, बार ऐसा ही होता। अब रमेश दवाई ही खा नहीं पाता और उसकी तबीयत और बिगड़ने लगती है। लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगा। पता नहीं भगवान मुझे किस पाप की सजा दे रहा है। और सताओ गांव माता को। मैं आपको बार बार बोलती थी कि इतना ना सताओ गाय को, लेकिन आप सुनते ही नहीं थे। आप मानो या ना मानो, यह सुरभि पर जुल्म ढाने की ही सजा मिल रही है आपको। बेचारी पता नहीं जिंदा भी है या मर गई। मीरा पैसे के लालच में आकर मैं बहुत बड़ा पाप कर बैठा। मुझे गौ माता को सताना नहीं चाहिए था। लगता है उसी की श्राप लगा है मुझे। यह कहकर रमेश फूट फूट कर रोने लगता है। अपने बच्चे को लेकर जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं है। किसी दिन बाघ या शेर का शिकार बन सकता है। क्यों ना इसे लेकर अपने घर वापस चली जाऊं थी। अब तो मैं दूध भी देने लगी हूं। अब रमेश मेरी और मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल भी करेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। यह सोचकर सुरभि अपने बछड़े को लेकर घर की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में उसका बच्चा थक जाता है तो सुरभि ने उसे अपनी पीठ पर बैठा लेती है। गांव के बाहर एक किसान उन्हें देखता है और हैरान रह जाता है। सुरभि घर आकर सबसे पहले धवली से मिलती है। धवली उसे और उसके बच्चे को देखकर फूली नहीं समाती और मारे खुशी के उसकी आंखें झलक आती हैं। सुरभि बहन, तुम वापस आ गई? कैसी हो बहन? मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आती थी। चलो अच्छा हुआ जो तुम वापस आ गई। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती थी बहन। तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूं। उस दिन तुम मुझे ना आज़ाद करती तो मैं भूख से मर जाती। वैसे धवेली बहन, मालिक और मलकीन नहीं दिख रहे हैं। घर में नहीं है क्या? अब क्या बताऊं सुरभ बहन, जब से तुम यहां से गई तब से मालिक बहुत बीमार हो गया। पता नहीं कौन सा बीमारी लग गया है। मालकिन भी बहुत परेशान रहती है। सुरभि और दुवाली बात कर ही रही होती है कि तभी रमेश आकर सीधे सुरभि के पैरों में गिर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो गौ माता, माफ कर दो गौ। मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए हैं। यह कहकर रमेश रोने लगता है। उसे रोते देख सुरभि की भी आंखें भर आती हैं। सुरभि उसे माफ कर देती है। यह सब देख मीरा बहुत खुश होती है। फिर अचानक सुरभि के थनों से दूध टपकते देखती है तो मीरा तुरंत दूध निकालती है। मीरा बीमार रमेश को सुरभि का दूध देती है तो दूध गिरता नहीं। दूध पीते ही रमेश की सारी परेशानी दूर हो जाती है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। अब रमेश धवली, सुरभि और उसके बच्चे को मन से सेवा करने लगता है। रोज सुबह वह खुद हरी घास लाता, दूध निकालता और बाजार में बेच आता। इसी तरह सब खुशी खुशी रहने लगता है।